वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़ने हैं या फिर इस चैप्टर की आपको कोई भी और टॉपिक की वीडियोस देखनी है तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। तो पहला फिल इन द ब्लैंक है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड डैश टू द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तो इसका आंसर है एनर्जी। सेकेंड इज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट लीड्स टू डैश। तो जो डेफिशिएंसी है आयोडीन की, मतलब अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो हमें क्या हो जाएगा? सो इट विल लीड टू गोइटर। तो गोइटर नाम का हमें डिजीज हो जाता है जिसमें जो नेक है वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है। थर्ड, प्रोटीन इज अ डैश फूड। तो प्रोटीन कैसा फूड है? प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन से हमारी बॉडी बनी होती है, हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन। तो इसीलिए प्रोटीन का जो फूड है वो बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। नेक्स्ट इज वी यूज आयोडीन सोल्यूशन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो आयोडीन सोल्यूशन से हम किस चीज की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं? तो आयोडीन सोल्यूशन से हम स्टार्च की प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिलअप इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी की वजह से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, डैश परसेंट मास ऑफ ह्यूमन बॉडी इज वाटर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट मास पानी से बना होता है? तो इसका आंसर है 70%। तो हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड डैश ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए? ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारी बॉडी बनी होती है। नेक्स्ट इज स्पिनच इज अ गुड सोर्स ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो स्पिनच कौन सी 3 चीजों का अच्छा सोर्स है? तो स्पिनच में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है, तो ये अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। इसी तरह स्पिनच विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है और कैल्शियम का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा स्पिनच में आयरन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो स्पिनच आयरन का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट, अनकुक्ड वेजिटेबल्स और सैलेड्स आर गुड सोर्सेज ऑफ डैश। तो जो रॉ वेजिटेबल हैं, जो हम बिना पकाए खाते हैं, या फिर जो सैलड होता है, वो किसका अच्छा सोर्स होता है? तो वो विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, उसमें विटामिन सी होता है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमें सैलड ज़रूर खाना चाहिए या अनकुक्ड वेजिटेबल ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी पकाने से ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए हमें उन्हें कच्चा खाना चाहिए। नेक्स्ट, पोटैटो इज रिच इन डैश। तो पोटैटो किस चीज़ में, किस न्यूट्रिएंट में रिच होता है? तो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो हमने पढ़ा था पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, और स्टार्च क्या है? स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। सो पोटैटो इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। तो नेक्स्ट फिलअप है मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ डैश एंड डैश। तो मिल्क में कौन से न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होते हैं? तो मिल्क रिच होता है मिनरल में। तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं मिल्क में। तो कौन सा मिनरल? कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है मिल्क के अंदर। इसी तरह मिल्क में प्रोटीन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस फिलअप का आंसर है मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ डैश। तो फैट्स किसके सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं? तो फैट एनर्जी के सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं। फैट्स, जैसा कि हमें पता है, एनर्जी बैंक होते हैं, तो इसीलिए ये हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रोवाइड डैश। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा मिलता है? तो इससे हमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए के। हीटिंग डिस्ट्रॉयज डैश वेरी इजीली।
तो अगर हम फूड को रिपीटेडली हीट करेंगे तो क्या डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो हीटिंग से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज ओवर कुकिंग रिजल्ट्स इन डैश। तो अगर हम ज़्यादा कुक कर देंगे किसी भी फूड को तो क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो जितने भी ज़रूरत के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सभी लूज हो जाएंगे, वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे अगर हम ओवर कुकिंग कर देंगे, मतलब ज़्यादा कुक कर देंगे तो। नेक्स्ट इज डैश इज द फूड फाइबर्स दैट हेल्प इन ईजी बॉल मूवमेंट। तो ईजी बॉवल मूवमेंट के लिए कौन सा फूड फाइबर ज़रूरी है? तो जिससे हमारे जो डाइजेशन ईजी बनती है, कौन सा फूड फाइबर होता है? वो होता है रफेज या फिर डाइटरी फाइबर। नेक्स्ट, डैश इज द डेफिशिएंसी डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है हमें? तो इससे हमें हो जाता है मेरस्मस। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, नेम 3 गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन के 3 अच्छे सोर्सेज बताने हैं। तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलता है? 3 गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, मतलब दालें, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसी तरह फिश में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है इसमें प्रोटीन का। नेक्स्ट इज एग्स। तो अंडों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग एंड पीलिंग देम। तो हमें वेजिटेबल्स को काटने और छीलने से पहले वॉश क्यों करना चाहिए, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका आंसर है, वी शुड ऑलवेज वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग एंड पीलिंग देम to prevent the loss of water soluble vitamins, minerals and natural sugars। तो हमें हमेशा काटने और पील करने से पहले वेजिटेबल को धो लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले काट लेंगे वेजिटेबल को, उसके बाद अगर हम उसे वॉश करेंगे तो जितने भी उसके अंदर के मिनरल हैं, नेचुरल शुगर है या विटामिन्स हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो उसमें से लूज हो जाएंगे, वो पानी के साथ ही वॉश अवे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें पहले किसी भी सब्जी को धोना चाहिए, उसके बाद ही उसे काटना चाहिए और उसको पील करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेक्टिव फूड्स। तो प्रोटेक्टिव फूड से हमें क्या समझ आता है, प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं? तो प्रोटेक्टिव फूड्स आर दोज फूड्स that protect us from diseases and help us to stay healthy। तो प्रोटेक्टिव फूड उन फूड आइटम्स को बोला जाता है जो हमें डिजीजेस से बचाते हैं, जो डिजीजेस के अगेंस्ट हमें फाइट करने में मदद करते हैं और हमें हेल्दी रखते हैं, हमारी जो हेल्थ है उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। तो विटामिन और मिनरल को ही प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है। Next question is, list 4 minerals which are necessary for a healthy body। तो बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कौन से 4 मिनरल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? तो इसका आंसर है, 4 minerals which are necessary for a healthy body are कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बोन्स और हमारे टीथ को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी तरह फॉस्फोरस, फॉस्फोरस भी हेल्प करता है हमारी बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नेक्स्ट इज आयरन। तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को फॉर्म करने के लिए, मतलब हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह आयोडीन। तो आयोडीन हमें गॉइटर से बचाता है, हमारा थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। तो ये 4 मिनरल्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है और हमें बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका आंसर है, बैलेंस डाइट क्या है? अ डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन द राइट प्रोपोर्शन इज नोन एज बैलेंस डाइट। तो एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स का मतलब
फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ऐसी डाइट जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में होते हैं, उसी को बोला जाता है बैलेंस डाइट। अब ये क्यों ज़रूरी है? इट इज़ नेसेसरी टू टेक बैलेंस डाइट बिकॉज इट कंटेन्स multiple nutrients that are ideal for the growth of our healthy body and brain। तो बैलेंस डाइट हमें इसलिए खानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, खानी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज बैलेंस डाइट सिमिलर फॉर एवरीबडी? जस्टिफाई योर आंसर। तो अब हमें यहाँ बताना है कि बैलेंस डाइट सभी के लिए क्या सिमिलर होती है, मतलब बच्चे से लेकर बूढ़े तक क्या सबको एक ही तरह का खाना खाना चाहिए, उन सबके लिए बैलेंस डाइट सेम होगी? तो इसका आंसर है नहीं। नो, बैलेंस डाइट इज नॉट सिमिलर फॉर एवरीबडी एज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। तो बैलेंस डाइट सभी के लिए सिमिलर, सभी के लिए सेम नहीं हो सकती क्योंकि हर एक इंसान की जो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, उन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे एक बच्चा है, उसको अभी ग्रो करना है, वो अपनी ग्रोइंग एज में है, तो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है कंपैरिजन में एक अडल्ट के। इसी तरह अगर कोई ज़्यादा हार्डवर्क करता है, ज़्यादा लेबर वाला काम करता है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी वाले फूड की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए बैलेंस डाइट सभी के लिए सेम नहीं होती। अ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर एंड टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अ पर्सन डज। तो एक बैलेंस डाइट डिपेंड करती है एक इंसान की एज पर, उसके जेंडर पर और वो किस टाइप का काम करता है उस पर। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर डाइट? तो हमारी डाइट में रफेज का क्या रोल होता है, रफेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये अब हम पढ़ेंगे। तो आंसर है इसका, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर नीडेड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन करने का काम रफेज करता है। तो हमारी बॉडी में जो वाटर है, रफेज उसको लूज नहीं होने देता, उसे एब्जॉर्ब करके रखता है और उसे ट्रैप करके रखता है। सेकेंड इज, इट एड्स बल्क टू आवर फूड एंड हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो रफेज ये इंश्योर करता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करे और हमारे खाने में ये बल्क ऐड करता है, मतलब वेट ऐड करता है, तो हमें जल्दी से भूख नहीं लगती। नेक्स्ट इज, इट इज नीडेड टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अच्छे से नहीं पचता, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, उस फूड को भी बाहर निकालने का काम रफेज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डाइट? तो हमारी डाइट में पानी का क्या रोल है, पानी की क्या इम्पोर्टेंस है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इज, वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो हमारे फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कराने का काम पानी करता है। इसी तरह सेकंड इम्पोर्टेंस है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये भी इंश्योर करता है कि जो न्यूट्रिएंट हमने अभी एब्जॉर्ब करे हैं खाने से, वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाए। तो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी पानी ही करता है। तो ये हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन रिक्वायर्स वाटर। तो जो एक्सक्रीशन होता है वो भी वाटर की मदद से ही हो पाता है। अब स्वेट है या यूरिन है तो क्या है, ये वाटर के ही फॉर्म है। तो जो एक्सक्रीशन है वेस्ट का, उसके लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीजेस?
लिस्ट 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो हमें यहाँ पर डेफिशिएंसी डिजीज की डेफिनेशन देनी है, बताना है कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं, और हमें 4 डेफिशिएंसी डिजीज के नाम भी बताने हैं। तो शुरू करते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस आर दोज डिजीजेस that occur due to lack of important nutrients in the diet over a long time। तो ये ऐसे डिजीजेस होते हैं जो तब हो जाते हैं हमें अगर हमें लंबे टाइम तक कोई न्यूट्रिएंट ना मिले। तो अगर हमारी डाइट में कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट की कमी है और वो कमी बहुत लंबे टाइम तक चलती रहे, तो हमारी बॉडी क्या होगी? हमारी बॉडी के अंदर उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, और उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमें डिजीजेस हो जाते हैं। उन्हीं डिजीजेस को बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो अब हमें लिस्ट करने हैं 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस। सो 4 विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस आर नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की कमी के उससे। नेक्स्ट इज बेरीबेरी। बेरीबेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। इसी तरह स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी की वजह से। और रिकेट्स। रिकेट्स होता है विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में ना मिलने की वजह से। तो ये 4 नाम है डेफिशिएंसी डिजीजेस के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स? तो किसी भी फूड आइटम में आप स्टार्च की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करोगे? तो इसका आंसर है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड आइटम्स वी विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो किसी भी फूड आइटम के अंदर स्टार्च है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हम ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। तो आपने क्या करा, थोड़ा सा एक फूड सैंपल ले लिया एंड पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। और क्या किया, आपने जो फूड सैंपल लिया है उसके अंदर अब आप 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डाल दोगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि आप क्या डालोगे स्टार्च की प्रेजेंस के लिए। स्टार्च की अगर आपको प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है तो आयोडीन का सोल्यूशन इस्तेमाल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन मतलब आयोडीन सोल्यूशन में आपने थोड़ा पानी डाल दिया, तो आयोडीन सोल्यूशन को बोला जाता है डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन। तो क्या किया यहाँ पर आपने फूड सैंपल लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डाल दी। वी विल नोटिस दैट द फूड आइटम विल बिकम ब्लू ब्लैक इन कलर। तो अब आप देखोगे कि वो जो फूड आइटम है वो उसका कलर चेंज हो गया है, उसका कलर अब ब्लू ब्लैक हो गया है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो अगर किसी भी फूड सैंपल का कलर आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर उसका कलर चेंज नहीं हुआ, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, तो आप बता सकते हो कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च नहीं है। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट था जिससे आप बता सकते हो कि स्टार्च एक फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं। अगर आपको बाकी के भी टेस्ट देखने हैं, मतलब अगर आपको प्रोटीन का टेस्ट देखना है या आपको फैट का टेस्ट देखना है कि आप कैसे उनकी प्रेजेंस डिटेक्ट करोगे, तो उसकी भी हमने वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू PEM एंड राइट देयर सिम्टम्स। तो अब यहाँ पर मुझे 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस के नाम लिखने हैं जो कि PEM की वजह से होते हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं PEM क्या होता है। PEM मतलब प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। तो ऐसी डिजीजेस जो प्रोटीन और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। तो कौन से 2 डिजीजेस हैं ऐसे? तो 2 डेफिशिएंसी डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू PEM आर, फर्स्ट इज क्वाशियोरकर। तो क्वाशियोरकर डिजीज प्रोटीन की कमी की वजह से हो जाता है। क्या होता है इसमें? स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है, कम रह जाती है। स्वोलन नेक एंड फेस, जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, जो स्टमक है वो भी स्वेल कर जाता है। ऐसे ही थिन लेग्स, जो लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं।
स्किन डिजीजेस हो जाते हैं, डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया, तो जो बाल हैं वो ग्रे होने लगते हैं, डिसकलर होने लगते हैं, कलर उसका जाने लगता है, और डायरिया भी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं क्वाशियोरकर के। अब सेकंड डिजीज जो PEM से होता है वो है मेरेस्मस। अब मेरेस्मस होता है प्रोटीन और एनर्जी दोनों की ही कमी की वजह से। अब एनर्जी कब कम होगी? एनर्जी तब कम होती है जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या फैट कम हो। तो मेरेस्मस होता है प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से, मतलब प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। तो क्या होगा मेरेस्मस में? क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है तो वीकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है बॉडी, पतली हो जाती है बॉडी, रिब्स विजिबल हो जाती है, मतलब रिब्स आसानी से दिखने लगती है, और लूज स्किन भी हो जाती है। इट कैन कम्प्लीटली स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। तो मेरेस्मस से एक बच्चे की ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। तो क्वाशियोरकर और मेरेस्मस ये दो डिजीज हैं जो कि बच्चों में देखने को मिलते हैं, और ये PEM की वजह से होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।